दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव हुए और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने बढ़त बनाते हुए आप देखिए कि ज्यादातर निगमों में गठबंधन का ही पार्षद, गठबंधन के ही नगर सेवक, गठबंधन के ही ज्यादातर नगर निगमों में अब मेयर बनने जा रहे हैं। वहीं आप देखिए बीएमसी पर भी अब भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के जो 29 निगम पार्षद जीतकर आए हैं बीएमसी में, वो अचानक से एक 5 स्टार होटल में क्यों शिफ्ट हो गए। इस पर आपको बता दूं कि महाराष्ट्र का जो मराठा मीडिया है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि मराठा मीडिया वो छापता है, वो लिखता है या वो दिखाता है जो उद्धव ठाकरे चाहते हैं। मेरे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो मुंबई के अंदर रहते हैं, उनका कहना यह है कि जो आप मराठा मीडिया है वो आपको कभी भी हकीकत नहीं दिखाएगा। वो केवल उद्धव ठाकरे की चापलूसी में लगे रहते हैं और आए दिन इस तरह की खबरें परोसेंगे जिससे आपको लगेगा कि उद्धव ठाकरे तो आज भी महाराष्ट्र में दम रखता है, जबकि हकीकत यह है कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से अपनी जमीन खो चुके हैं। वही जो मराठा मीडिया है वो एक अफवाह फैला रहा है कि जो एकनाथ शिंदे गुट के 29 निगम पार्षद जीत के आए हैं वो 5 स्टार होटल में इसलिए कैद कर लिए गए हैं क्योंकि वो मांग कर रहे हैं मेयर हमारा होना चाहिए बीएमसी में। अब ये कोरी अफवाह है और मैं इसको इसलिए बता रहा हूं कि मेरी खुद वहां वरिष्ठ नेता से बात हुई है जो एकनाथ शिंदे के बिल्कुल खास हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जो निगम पार्षद हैं उनको इसलिए होटल में शिफ्ट किया गया है क्योंकि एक रिजल्ट आते आते अफवाह फैलाई गई और एक सुर्रा छोड़ा गया इस तरह का कि भाई अगर हम विपक्ष के सारे निगम पार्षद मिल जाते हैं, यानी जो उद्धव ठाकरे और एमएनएस है, इनके अलावा कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ी थी, एआईएमआईएम अलग चुनाव लड़ी थी, समाजवादी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं था, शरद पवार की एनसीपी से कोई गठबंधन नहीं था। लेकिन एक ये बात कही गई कि अगर हम सारे मिल जाएं तो मेयर हमारा हो सकता है। यानी एक बार फिर वही कोशिश जो उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए कोशिश की थी, उस तरह की ऑफरिंग की जा रही है। लेकिन अगर मैं यहां सारे जोड़ भी दूं तो आपको बता दूं कि इस सारा जोड़ने के बाद अगर आप देखिए कि शिवसेना उद्धव ठाकरे, कांग्रेस एमएनएस, शरद पवार की एनसीपी, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम के 8, ये सब जोड़ दें तो 106 बैठता है। इसमें बहुमत से 8 कम संख्या है क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 114 है। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है उनका जो आंकड़ा है वो 118 है, यानी केवल 4 अधिक है बहुमत के आंकड़े से। अब ये अगर 4 कम हो जाएं तो भी बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का मेयर नहीं बनेगा। डिप्टी मेयर शिवसेना एकनाथ शिंदे का बनना तय, ऐसा मुझे बताया गया है, वो भी नहीं बनेगा। और अगर उसमें से 8 टूट जाते हैं, वो 8 टूटने का डर केवल शिवसेना में है क्योंकि शिवसेना के निगम पार्षद शिवसेना उद्धव ठाकरे के कहीं ना कहीं पुराने परिचय हैं तो वो रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितने भी पार्षद जीते हैं उन सब पर भरोसा है और इसलिए वो किसी भी जगह नहीं है, वो अपने अपने घरों में हैं। तो कुल मिलाकर मैं जो बताना चाहता हूं वो ये अंदर की बात ये है कि एकनाथ शिंदे ने मेयर की कोई मांग नहीं की है, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, कोई सौदेबाजी नहीं है। चुनाव के पहले तय हो चुका कि भाई भारतीय जनता पार्टी का ही यहां बीएमसी में मेयर बनेगा, ये पहले से तय था। सीटें भी ज़्यादा दी गई और एकनाथ शिंदे को वो सीटें दी गई थी ज़्यादातर जिसमें टक्कर सीधी सीधी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के निगम पार्षदों से थी। तो भले ही सीट 90 दी गई, लेकिन ये माना जा रहा था कि 90 सीटों में वो कठिन सीटें थी क्योंकि टक्कर उद्धव ठाकरे को देना था। तो ये पहले से समझा जा रहा था और इसीलिए आपको बता दूं कि जो रिजल्ट आया है, बेशक 29 सीटें एकनाथ शिंदे शिवसेना की आई हैं, लेकिन ये वो कठिन सीटें हैं जिसमें जीतना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा था। तो कुल मिलाकर पहले से
आपस में तय है। एकनाथ शिंदे इतने बुद्धिमान हैं, उनको पता है कि एक तरफ डिप्टी सीएम का पोस्ट और बेटे का भविष्य, वो उसको खराब नहीं करेंगे। वो उद्धव ठाकरे नहीं है कि अपने बेटे का भविष्य भी खराब कर दिया, खुद का भी खराब कर लिया और अपनी पॉलिटिक्स सारी खराब कर ली। वो एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और उन्होंने पहले से ये सोच के चले हैं कि ठीक है, हम मिलकर के एक सरकार चला रहे हैं, एक विचारधारा पर चल रहे हैं। तो मैं डिप्टी सीएम बेशक हूं अभी, और मेयर के लिए बीजेपी का मेयर रहेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। बेटे को केंद्र में सेट करेंगे, क्योंकि सबको ये लगता है कि आने वाली पीढ़ी, अगले वाली पीढ़ी का क्या होगा। ये कुल मिलाकर के सेट है। और आपको यहां ये भी बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस, उनकी मेहनत, उनकी छवि, उनका काम, उस पर वोट मिला है, ये बात अच्छे से वो समझते हैं। तो कुल मिलाकर खतरा केवल क्या है कि जो इनमें से 29 जीत कर आए हैं, ये 29 में कहीं 8-10 ऐसे निगम पार्षद टूट ना जाएं, और इसीलिए उनको एकजुट रखा गया है। कब तक रहेंगे ये 5 स्टार होटल में, तो आपको बता दूं कि ये मंडे को नया मेयर चुनने के लिए वोटिंग होगा, और उस प्रक्रिया से पहले वो सब होटल में रहेंगे, उसके बाद सीधा वोटिंग के लिए जाएंगे। और ये सुरक्षा के लिए है, ना कि ब्लैकमेलिंग के लिए। जिस तरह से मराठा मीडिया में एक अफवाह फैलाई जा रही है कि साहब वो तो मांग कर रहे हैं इसीलिए गए हैं, कोई सोच सकता है भारतीय जनता पार्टी के 89 हैं, उसमें एनसीपी अजीत के 3 हैं, तो भाई 29 में कोई कैसे मांग कर देगा। तो कुल मिलाकर के ये अफवाह है, और हकीकत ये है कि कहीं ना कहीं जो विपक्षी दलों की ये जो मांग है, हालांकि देखिए AIMIM वो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि हम तो जो है जी अपना बुरखे वाली एक दिन मेयर बनेगी और PM बनेगी, इस तरह की बातें करते हैं। वो किसी का सपोर्ट करने वाले नहीं हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां सारी एक हो सकती हैं, पहले भी हुई है, हमने ये देखा है। तो ये आपको बता दूं कि इस अफवाह के चलते ये सारी चीज़ें कही गई, और जैसा मैंने कहा ये केवल अफवाह है, और इस सब अफवाहों को लेकर के बाजार गर्म केवल इसलिए है कि मराठा मीडिया इस काम में लगा हुआ है। आपने देखा है, अगर उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले का वहाँ वीडियो देखेंगे, पहले से चल रहा है, हंसी मजाक चल रहा है, पत्रकार क्या क्या बातें कर रहे हैं। कुछ लोग जो है इसमें MNS जो राज ठाकरे हैं, उनको तो 6 जीत गए, उसी में कह रहे हैं साहब आपके तो 6 जीत गए, वो 6 में ही खुश हैं क्योंकि 0 से 6 पे आ गए। तो कुल मिलाकर के अंदर की बात वही है कि अपना वो नहीं सोच रहे हैं कि तुम्हारे भी टूट सकते हैं। क्योंकि आपको ये भी बता दूं कि नगर निगम के चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता। निगम पार्षद अपने विवेक पर वोट करेंगे, और वो किसको वोट कर सकते हैं, किसको सपोर्ट कर सकते हैं, ये उनकी मर्जी पर निर्भर है। मैं आज भी आपको बता रहा हूं, मेरी बात आप नोट कर लीजिए, लगभग 20 निगम पार्षद जो ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, इस पर जो चुनाव लड़े हैं, वो 20 कांग्रेस और UBT यानी उद्धव ठाकरे, इनमें से 20 निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के मेयर के लिए वोट कर सकते हैं, ऐसा मेरे पास खबर है। हालांकि अपुष्ट खबर है, लेकिन जैसी महाराष्ट्र के पुराने पत्रकारों की तरफ से खबर आ रही है कि अब मैं उस कारण को तो आप सब जानते ही हैं वोटिंग क्यों होगी, लेकिन इसमें हो सकती है ऐसा रिजल्ट आने के साथ साथ बातें हो चुकी हैं। तो उद्धव ठाकरे जो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का मजाक बनाएं, वो मजाक बना रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने इसको टोंट कसते हुए कहा, क्या 2.5 साल के लिए मेयर बनाने की बात चल रही है, ऐसा करके बाकायदा मजाक बनाया है। लेकिन उद्धव ठाकरे को पता नहीं है कि अब आपकी जमीन खिसक चुकी है। आप केवल महाराष्ट्र के अंदर कहीं पूरी जगह नहीं है, सब जगह 0-0-0 सफाई है। केवल BMC में एक अच्छी सी स्थिति लाए हैं कि आपके पास 65 की संख्या आपके पास है। अब इस 65 की संख्या के साथ आप यहां यह भी ध्यान रखें कि इसमें आप ये जो सीटें लाए हैं, ये आपका खाली हिंदुत्ववादी विचारधारा पे नहीं है, तुष्टीकरण के कारण है। मुस्लिम तुष्टीकरण आपने किया है, भ्रष्टाचार से आपने समझौता किया, गुंडागर्दी हुई, और उसके कारण से वो तबका आपके साथ खड़ा हुआ जिसको लग रहा है कि ये हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ चुके हैं
और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में है जो राम मंदिर वाली पार्टी है, जो शिवाजी वाली पार्टी है। आप कहेंगे हम भी शिवाजी वाले हैं ना, शिवाजी तो हमेशा उस विचारधारा के विरुद्ध में रहे और बाला साहब ठाकरे जी की भी विचारधारा आपने छोड़ दी है। तो इसलिए आपको केवल तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण का वोट मिला है और उस वोट के कारण आप 65 संख्या में हैं। लेकिन आप वोटिंग होने दीजिए। मैं आपको, जैसा मैंने कहा, मेरे पास सूचना है, ये संख्या 20 माइनस होने वाली है। तो किसके टूटेंगे, किसका मजाक बनेगा, ये आप सोमवार तक प्रतीक्षा करिए। जो मैं बता रहा हूं, मेरे पास खबर है, ये एकनाथ शिंदे अपनी सावधानी के लिए लोगों को लेके गए हैं, लेकिन असली खेल कहां किसके साथ कब हो जाएगा वो देवा भाव को जानते नहीं है। जब जानेंगे तो समझ में आएगा सोमवार को कि क्या हो गया उनके साथ। आपकी क्या राय है जो मैं बता रहा हूं, कि आपको लगता है कि हाँ वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है? तो राय कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।